नमस्कार, आदाब। आप सभी का ऑल इन वन में स्वागत है। ये वीडियो बिहार से है, जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह बिहार में आकर आम आदमी का प्रचार कर रहे हैं। आज उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ पटना में और रैली को संबोधित किया, जहां हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। आज बिहार के अंदर कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है, उसके बारे में बात नहीं करते। पेपर लीक पे पेपर लीक, परीक्षा होती है तो नौजवान बड़ी मुसीबत से तैयारी करके अपने घर का पैसा लगा के परीक्षा में हिस्सेदारी लेता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। बिहार में एक पेपर लीक की सरकार चल रही है, लेकिन उसके खिलाफ जब छात्र आंदोलन करते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नौजवानों पे तुम लाठियां चला रहे हो, ये लाठियां बेकार नहीं जाएंगी। नौजवान तुमको ऐसे ही चुनाव के दौरान अपने वोट की ताकत से वोट की लाठी मारने का काम करेंगे। मारना नहीं मारना है लाठी, बताओ क्या क्या वादे किए गए आपसे 10 साल 11 साल में? 11 साल पूरे हो गए मोदी जी के। हमसे पत्रकारों ने कहा 11 साल पूरे हो गए बीजेपी वालों के। बिहार में जश्न मनाया जा रहा है, यूपी में जश्न मनाया जा रहा है, दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। मैंने कहा भाई किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? जरा मुझे बताओ। भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था नौजवानों को हर साल कितनी नौकरी दी जाएगी? जोर से बोलिए। बिहार में सबको याद रहता है, भूलते नहीं कुछ। कितनी नौकरी कही थी? 2 करोड़ 15 लाख रुपया। 2 करोड़ नौकरी अगर जोड़ लो 11 साल में तो कितनी हो गई भैया? 22 करोड़ नौकरी अगर मिल जाती तो देश में कोई बेरोजगार बचता क्या? बचता क्या? नौकरी के नाम पे धोखा दिया। दूसरा क्या बोले? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, बोरे में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लेके आएंगे, बैलगाड़ी से लेके आएंगे, हवाई जहाज से लेके आएंगे, लाखों करोड़ लेके आएंगे, और हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? कितना? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गया, 15 पैसे भी नहीं आया, 15 पैसे भी नहीं आया। और हमारी बहनों ने अपने पति से छिपा के जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर और आसियाना बनाया होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, यही तो काला धन है। नोटबंदी कर दी है, लाइन में लग के इसको जमा कर, वो भी खाली करा लिया, वो भी खाली करा लिया। कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको क्या देंगे? क्या देंगे? सबको याद है। पक्का मकान तो छोड़िए, जो मकान है वो भी तोड़ने के लगे हो, उस पर भी बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। तो काला धन आया नहीं। महंगाई पे तो ऐसे ऐसे भाषण देते थे, कहते थे 30 रुपए में पेट्रोल हो जाएगा, 20 रुपए में डीजल हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। बेटियां बचाओ, बेटियां बचाने का क्या क्या बोलते थे। महंगाई आसमान पे पहुंच गई। आज 250 रुपए किलो दाल इस शासन में बिका, 300 रुपए का सरसों का तेल बिका, टमाटर महंगा बिका, महंगाई आसमान पे पहुंच गई। एक भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी, और रोजगार देने के नाम पर भारत माता के साथ विश्वासघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जब वो विश्वासघात किया था, मुझे याद है बिहार के नौजवानों ने सड़कों को जाम करके कहा था हमको अग्निवीर योजना नहीं चाहिए, सेना में पुरानी बहाली होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? माध्यम से बिहार के लोगों को एक कहना चाहता हूं कि दिल्ली के जो बिहार के गरीब लोग झुग्गियों में रहते थे, चुनाव से पहले भाजपा के लोग
प्रधान बनेगा। लोग झांसे में आ गए, लोगों ने वोट दे दिया। अपने यहां कहते हैं कि जिसका अन्न खाते हैं उसका नहीं बिगाड़ते, लेकिन ये इतने बड़े मक्कार लोग हैं कि सत्ता में आते ही आज दिल्ली के झुग्गियों को उजाड़ रहे हैं, दिल्ली के झुग्गियों को तोड़ रहे हैं, बिहारियों का घर उजाड़ रहे हैं।